हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि हाथ है, उसके बाद पैर और शरीर। तो यहाँ पर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों, और 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 326 है दोस्तों। जिसने पार्ट 325 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, श्रृंखला, एक सीरीज दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया। जैसे ये देखिए 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 13, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 18, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे 3 से देखिए 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, हम लोगों के सामने 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 8 से यदि 13 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, हम लोगों के सामने 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि 18 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 5 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या जोड़ देंगे, 5 जैसे ही जोड़ देंगे तो 18 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 23। और 23 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। देखिए, जैसे हाथ है, पैर और शरीर, तो इसका वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। तो एक बार जल्दी से ट्राई करके देखिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों के सामने अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इसका कौन सा डायग्राम हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक डायग्राम हो जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, हाथ का। तो इसको भी बना लीजिए। उसके बाद एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पैर का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बना लीजिए पैर का। तो ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि शरीर का ही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, शरीर कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेने के बाद और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, बड़ा गोला हम इस तरीके से कर देंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा गोला हम लोगों का शरीर का हो जाएगा, और शरीर के अंदर में एक भाग हो जाएगा पैर का और एक भाग हो जाएगा दोस्तों हाथ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, मिसिंग नंबर से संबंधित यानी लुप्त संख्या से संबंधित दिया गया है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको किस पे गौर करना रहता है, बड़ा नंबर पे। जो बड़ा नंबर है उसी पे आपको देखना है कि इन छोटे नंबर को कुछ ना कुछ करके उसने लिखा है। तो आखिर हो सकता है कभी जोड़ के लिखता है, कभी घटा के, कभी गुना करके, कभी स्क्वायर करके जोड़ देता है, कभी क्यूब करके जोड़ देता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए, आपको बता दें उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर चलना तो हम लोग इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है तो उसने क्या किया दोस्तों, देखिए जैसे 1 हो गया,
यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, सिंपली सबको जोड़ लेना, यानी 1 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 हो गया, अब प्लस क्या हो गया दोस्तों 3। तो इसको जैसे ही आप जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। और इसी का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना, यानी जोड़ लेना है और सबको क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना। तो देखिए 3 3 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और 7 का जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 49 हो जाएगा। तो वही 49 देखिए यहाँ पर लिखा है। बस तरीका को समझना है कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला पद अब चल दीजिए दोस्तों, यहां से इसमें चल देते हैं। देखिए करना कुछ नहीं, बस जितना नंबर है उसको जोड़ दीजिए। 4 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, अब प्लस क्या दोस्तों 1 है, तो सबको जोड़ लीजिए और उसका क्या लगा दीजिए, स्क्वायर कर दिए। तो देखिए 4 3 7 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 64। उसी प्रकार से देखिए अब इसका निकालना है, तो इसका जिसका निकालना है दोस्तों उसका आप कर सकते हैं, यानी कि आखिर देखिए इस जगह पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 है, अब प्लस क्या है दोस्तों 2, और इसी जगह स्क्वायर करना है, यानी कि हम लोगों के सामने स्क्वायर कर देना है। और स्क्वायर करने के बाद देखिए हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए दोस्तों, 169 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन मार्क रहने देंगे, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 हो गया, यानी कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, जो कि हम लोगों का कितना हो जाना चाहिए, 169 हो जाना चाहिए। तो देखिए जैसे ही आप उस जगह पर, यानी जहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर यदि 7 रख देंगे, तो देखिए 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो 169 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 35 का जिस प्रकार से 7 लिखा है, उसी प्रकार से 125 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए 35 लिखा है दोस्तों, यानी कि 35 का हम लोगों के सामने क्या लिखा है, उसने 7 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और कह रहा है 125 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सबसे पहले उसने क्या किया है कि जैसे ही 35 से देखिए 7 गया दोस्तों, तो यानी कि 35 में क्या कर देना है, 5 से उसने क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। तो जैसे ही भाग आप करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। दूसरी प्रकार से देखिए यहाँ पर है दोस्तों 125 है, तो 125 में आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप 5 से जैसे ही भागा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आप 5 से जैसे देंगे तो 25 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं देखिए कैसे किया। यानी 35 का जैसे हम लोगों के सामने 7 लिखा है, उसी प्रकार से 125 का क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा देखिए आपको बताते हैं। यानी यहाँ पर करना कुछ भी नहीं, जैसे हम लोगों का 35 लिखा और उसके बाद 7 लिखा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसे यहाँ पर 125 हो गया और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो ये तरीका बताते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया, जिस प्रकार से 35 है और 35 को भागा कर देंगे दोस्तों 7, यानी कि 5 से, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। जैसे ही आप करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। उसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, 125 में भागा कर देना है 5 से। जैसे ही आप इसमें 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सी के लिए 24। उसी प्रकार से देखिए आई के लिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, यानी कि 46। उसी प्रकार से फॉक्स के लिए क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए सी के बराबर उसने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 24 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए ई, उसके बाद वाई और उसके बाद ई लिखा है। तो इसके बराबर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 46 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए आगे लिखा है एफ ओ एक्स, तो इसका है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, तो देखिए आपको बता दो उसने क्या किया, यहाँ पर विपरीत क्रम लिख दिया। यानी सी का देखिए विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है, और एक्स का हम लोगों का नंबर कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। उसी प्रकार से देखिए इसका विपरीत क्रम, ई का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने भी होता है, और वाई का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने बी होता है, और ई का क्या होता है दोस्तों, भी होता है। तो इसका नंबर आप जोड़ दिए, देखिए
देखिए भी का हम लोगों के सामने 22 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा और भी का क्या दोस्तों 22 हो जाएगा। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा। देखिए ना 22 22 44 और 2 इधर से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए इसका निकालना है दोस्तों तो आप इसका कर सकते हैं, यानी कि देखिए एफ के लिए क्या हो जाएगा, यानी विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा, ओ के लिए विपरीत क्रम क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और एक्स के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने सी हो जाएगा। तो देखिए यू का हम लोगों के सामने 21 होता है, एल का 12 होता है और सी का क्या होता है दोस्तों 3 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे देखिए 12 3 इधर हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए जैसे कि देखिए 12 3 15 और इधर हो जाएगा, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 36 हो जाएगा। देखिए सबको जोड़ लीजिए, इधर से जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 3 इधर 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए इसको जोड़ लिए 3 2 5 1 6 और इधर इसको जोड़ लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर एल के लिए हम लोग 12, यू के लिए क्या कर देंगे दोस्तों 21। हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर चला क्या हम लोगों के सामने विपरीत क्रम लिख कर और उसने क्या कर दिया है जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको चलना था कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया देखिए कह रहा है कि किसी प्रकार से एक समान है एक भिन्न है तो असंगत को चुना है। तो इसमें बताना कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं जैसे तोता है, उसके बाद बाज है, खरगोश है, हंस है, तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने देखिए बताते हैं यहाँ पर तोता हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने बाज हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने हंस हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पर लिख लीजिए कि ये सभी हम लोगों का क्या है पक्षी है। ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का एक पक्षी है, लेकिन यहाँ पर खरगोश आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एक जानवर में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है तो असंगत को चुना है। असंगत का मतलब 4 में से 3 समान है, जैसे कि तोता हो गया, बाज हो गया, हंस हो गया, तो ये सभी आपका क्या दोस्तों पक्षी है और यहाँ पर खरगोश आपका क्या हो जाएगा एक जानवर हो जाएगा। यही वजह से यही वाला क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया देखिए कह रहा है इसका संबंध इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध आपको निकालना है। तो देखिए जिसका निकालना दोस्तों यानी सबसे पहले यहाँ से पहले आपको देखना होगा, जैसे देखिए ई ए उसके बाद आर उसके बाद टी और एच। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों अर्थ, तो अर्थ के लिए हम लोगों के सामने क्या दिया है एच है, उसके बाद डी है, उसके बाद यू है, उसके बाद डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों के। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने भी ई उसके बाद एन उसके बाद यू और एस, तो इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि किया है। तो क्या वृद्धि किया है देखिए ई से यदि एच पे, ए से डी पे, आर से यदि यू पे, टी से डब्ल्यू पर, एच से के पर, सब में कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि करता है कभी कमी करता है बस, या कभी वृद्धि कमी भी हो सकता है, दोनों में से कर देता है। देखिए ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्लस उसने क्या किया है 3 किया है। तो उसी प्रकार से देखिए ए से डी पे जाएंगे 3, यानी कि देखिए ए के बाद बी सी डी, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए +3 क्या है, इसमें भी +3 क्या है, इसमें भी क्या कर देना दोस्तों +3 कर देना। तो सब में आप +3 कर दीजिए, यानी कि जैसे जैसे दिया दोस्तों सब में आपको क्या कर देना है +3 कर देना है। सब में आप जोड़ दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए, सब में क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो जैसे ही कर देंगे तो देखिए भी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों कि WXY, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों Y हो जाएगा। ई में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा H हो जाएगा। उसी प्रकार से N में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों Q हो जाएगा, U में जैसे जोड़ेंगे X हो जाएगा और X में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने तो X के बाद T और उसके बाद U और V, तो यहाँ पर भी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला देखिए हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि आखिर कैसे यहाँ पर कौन सा फिगर रखते हैं जो डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किधर से होगा दोस्तों, यानी एक आकृति इधर से हो जाएगा और एक आकृति हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। उसके बाद इसी में उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो देखिए ऐसा अगर यहाँ पर देखा जाए और यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने एक वर्ग बनेगा और इस तरीके से किया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ई तो कभी हो नहीं सकता, ई भी नहीं हो सकता, इसमें देखिए 2 को कर दिया तो ई कभी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं कि डिजाइन को पूरा करें, एक फिगर दे देता है और उसको पूरा करना रहता है, तो इसमें से कौन सा रख देंगे, तो हम लोगों का डी वाला जैसे ही रख देंगे तो प्रश्न आकृति क्या हो जाएगा पूरा बन जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए आप ब्लड रिलेशन से दिया है, कह रहा है जॉय एक तस्वीर को और इंगित करते हुए कहा था कि यह मेरी माँ की बहन के पति कह रहा है कि मेरी माँ की बहन के पति है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति जॉय से कैसा संबंधित है, ये देखिए। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि एक जॉय है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या कर लेंगे, जॉय को लिख लेंगे। तो जॉय यानी कि एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है, तो जॉय यहाँ लिख लिए। तो जॉय एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहा था कि यह मेरी माँ, तो यानी कि जॉय की क्या है दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका माँ लिख लेंगे। मेरी माँ के बहन, तो इसका क्या है दोस्तों, माँ का कोई बहन है, तो यहाँ पर कर लेते हैं माँ के बहन और के पति, यानी बहन के क्या दोस्तों, इसका बहन का क्या दोस्तों, यानी कि पति है। तो देखिए बहन का जो पति है, तो वही कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति, यानी वही जो ई व्यक्ति हुआ दोस्तों, यही तस्वीर वाला व्यक्ति हुआ। तो जॉय से किस प्रकार संबंधित, यानी जॉय का ई कौन लगेगा दोस्तों, देखिए माँ का जो बहन होगा और बहन का जो पति होगा, तो कौन लगेगा दोस्तों, मौसा लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इसमें यही देखना होता है कि यहाँ पर दिया क्या, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जॉय एक तस्वीर की ओर इंगित करता और कह रहा है कि यह मेरी माँ की बहन का क्या दोस्तों, पति है। तो माँ के बहन का पति, यानी कि कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति जॉय से किस प्रकार संबंधित, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यही, यानी कि तस्वीर वाला हम लोगों के सामने क्या है, व्यक्ति है। जो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यही व्यक्ति है। तो इसका कौन लग जाएगा, यानी जॉय का, तो हम लोगों का मौसा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए कह रहा है कि डायरेक्शन से दिया, कह रहा है कि निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने के दुकान पर पहुंचा। तो निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किरान की दुकान किस दिशा में है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पूरब आपको हमेशा एक डायरेक्शन में लेना है, इधर पूरब होता है और इस साइड में क्या होता है दोस्तों, इसका पश्चिम होता है। और जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना, उत्तर लेना, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना दोस्तों, दक्षिण लेना। इतना बात हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो देखिए निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो आप चल दीजिए। उसके बाद एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए यहाँ से, यानी कि इधर से जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से इधर चला गया, यानी पश्चिम की ओर। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं इधर किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ईस्ट साइड में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ा और एक किराने की दुकान, यहीं पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का किराने का दुकान है इस जगह पर। तो वही कह रहा है कि निशांत प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यही आपका क्या है, किराना दुकान। यहाँ पर कर लीजिए किराना और क्या दोस्तों, हम लोगों का दुकान। तो जैसे ही कर लिए, तो वही करा कि प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभ उसने कहाँ से किया था, तो यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, यानी कि इस जगह से किया था। तो ये वाला जो हम लोगों का दिशा हो जाएगा दोस्तों, कौन दिशा हो जाएगा, देखिए यहाँ वाला, ये वाला दिशा कौन हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो वहां पर जब भी पूछा जाएगा कि प्रारंभिक स्थिति से, आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 को इस तरीके से, देखिए यहाँ से भी आप ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला दिशा इसका कौन होगा। तो इस जगह से पूछा जा रहा है, तो इस जगह से 4 को बस आपको दिशा बना लेना, वहां से खींच देना है। तो जैसे यहाँ पर खींच देंगे, तो हम लोगों का दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने, अच्छा 10 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 11। तो यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष वाला दिया, ये देखिए कह रहा है कि सभी पुरुष हम लोगों का महिलाएं और सभी बच्चे क्या है दोस्तों, महिलाएं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों बगल महिलाएं आ गया, यहाँ भी महिलाएं आ गया, तो आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए। तो सबसे पहले एकदम आसान तरीका, यहाँ भी महिलाएं, यहाँ भी महिलाएं, तो आप घबराएंगे नहीं। सबसे पहले आप लिख लीजिए दोस्तों, जैसे एक में दिया गया हम लोगों के सामने पुरुष है, तो पुरुष का डायग्राम बना लीजिए। और एक बच्चे का है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लीजिए, बच्चे का बना लीजिए। तो बच्चे का बना लिए, और ये दोनों किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, महिला के अंतर्गत, क्योंकि महिला दोनों में है। तो इसीलिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला के अंदर में ले जाके इस तरीके से आपको क्या कर देना है, बना देना। कभी भी अगर दोनों में कॉमन रहेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा गोला वही होगा। अब देखिए कह रहा है कि कुछ पुरुष बच्चे हैं, तो कुछ पुरुष जो है बच्चे में, कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से होगा, यानी
एक गोला को दूसरे गोला में थोड़ा सा जाना चाहिए, तो ऐसा कहीं है ही नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए कह रहा है कि कुछ महिलाएं बच्चे हैं, तो कुछ महिला, देखिए महिला का इतना बड़ा हिस्सा है दोस्तों, यानी इस सबसे बड़ा गोला किसका है, महिला का, तो उसमें कुछ हिस्सा, जो इतना सा हिस्सा किसका है दोस्तों, हम लोगों का बच्चे का, तो ये बात सही हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि हम लोगों का कुछ महिलाएं बच्चे हैं, तो केवल 2 वाला सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कथन और निष्कर्ष को आपको देखना होता है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जेड ए से कहता है कि बंदर जो है सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि वे अमानवीय व्यवहार का नकल करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कथन में दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में कह रहा है कि बंदर के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वही तो कह रहा है कि जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में मजेदार है क्योंकि वह मानवीय व्यवहार का नकल करते हैं, तो वही कह रहा है बंदर के व्यवहार से जेड आश्चर्यचकित, ये बात सही है। फिर कह रहा है कि बंदरों को पसंद करता है, तो ये बात नहीं कह सकते वो पसंद करता है कि नहीं करता है, लेकिन आश्चर्यचकित है, ये बात वहां पर हो गया। क्यों? क्योंकि जेड ए से कह रहा है कि सभी जानवरों में सबसे मजेदार है, इसीलिए मानवीय व्यवहार करते हैं, तो नकल कर रहा है, यानी कि उसको देख के क्या है दोस्तों, आश्चर्यचकित है। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना होता है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कथन और निष्कर्ष को हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है कि वहां पर कहा क्या रहा और कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह रहा है कि वेन डायग्राम चित्र के अनुसार एक क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेल खेलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेल खेलना चाहिए, यानी क्रिकेट और फुटबॉल को लेना है और उसमें भी आपका तीनों खेल खेलने चाहिए। तो देखिए तीनों खेल खेलने में कौन है दोस्तों, यहाँ पर एस तो हम लोगों का तीनों खेल खेल रहा है। उसके बाद एक चीज इसमें गौर यही करना है कि क्रिकेट और फुटबॉल में भी होना चाहिए, यानी कह रहा है दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेल। अब देखिए तीनों में खेल रहा है कौन, एस खेल रहा है, लेकिन अब क्रिकेट और फुटबॉल में देखा जाए दोस्तों तो कौन खेल रहा है, तो यहाँ पर देखिए भी जो खेल रहा है क्रिकेट और फुटबॉल में भी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एस और भी। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं कि इसको लगा देते हैं, जो कि सारा सर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस वहां समझना है। देखिए वेन डायग्राम के चित्र के अनुसार दिया है कि क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेल, यानी क्रिकेट और फुटबॉल वाला लेना ही है और उसके साथ में जो तीनों खेल खेल रहा है उसको भी लेना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर एस और क्या हो जाएगा दोस्तों, भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्न जानकारी के आधार पर, देखिए माइनस क्या कर रहा है दोस्तों कि माइनस प्लस का, माइनस प्लस का मतलब है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह क्या कर देना है, प्लस कर देना। और उसके बाद कर रहा है कि गुना का माइनस है, यानी कि गुना का क्या कर रहा है दोस्तों, इस तरीके से लिखा है। देखिए अच्छा यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर क्या कर लेना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये डैश दिया गया, ये बात को गौर कीजिएगा। अब लिखा है कि प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, गुना, तो वहां पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन कर जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्न जानकारी पर ध्यान दें और बीच में ये क्या लिखा है दोस्तों, डैश। अब इस जगह से स्टार्ट किया कि प्लस का मतलब क्या हम लोगों के सामने गुना, उसके बाद माइनस का मतलब क्या दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, उसके बाद देखिए गुना का मतलब हम लोगों के सामने माइनस, उसके बाद भाग का मतलब क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है। तब इसको इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यानी अलग कलर से। देखिए 5 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने गुना, तो गुना की जगह माइनस लेने के लिए कहा है, उसके बाद क्या कहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर लिखा है माइनस, तो माइनस की जगह क्या लेने के लिए कहा दोस्तों, भाग, उसके बाद 6, उसके बाद भाग की जगह लेने के लिए कहा है प्लस, उसके बाद 3, और प्लस के जगह हम लोगों के सामने गुना और 1, आगे क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस, उसके बाद 4, इधर बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भीन का, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या दोस्तों 1, और जैसे ही इसका अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पर तो एलसीएम हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 6 लिख दीजिए। बस देखते चलिए कैसे करते जाना। उसके बाद देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी 6 यहाँ पर 30 हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 30 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4 और माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, इधर से 1 से में देंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 18। तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा
तो 30 18 हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों देखिए 48, और 48 में जैसे ही हम लोग 4 घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 44 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे ही भाग देंगे दोस्तों तो ये देखिए 6 सत्ते क्या हो जाएगा यानी 7.33 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट में दिया है, बस बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि यहाँ पर पॉइंट में कैसे आएगा, तो वही बात बताएगी देखिए पॉइंट में उसने कैसे दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर कर रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। यानी प्रतीक के पहले क्या दोस्तों कोई संख्या आती है। तो जैसे प्रतीक जैसे यहाँ पर कौन कौन है पहले लिख देते हैं, जैसे प्लस है, उसके बाद ये डॉलर है, उसके बाद हम लोगों के सामने हच है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद एट द रेट है। ये सभी आपका क्या है दोस्तों प्रतीक है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या है एक क्या है दोस्तों प्रतीक है। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों प्रतीक है। तो अब इसमें देखिए कहां पर आप प्रतीक के ठीक पहले कोई संख्या है, तो देख लेते हैं कि प्रतीक के पहले क्या दोस्तों हम लोगों के सामने कोई ठीक संख्या है। ये देखिए यहीं पर तो दिख रहा है, देखिए यहीं पर दोस्तों यानी प्रतीक के पहले क्या है कोई ठीक संख्या है। अब तो कोई प्रतीक के पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए वहां पर करा कि प्रतीक के पहले, तो प्रतीक के पहले यानी कि डॉलर के पहले क्या दोस्तों 2 है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना है। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा एक असंगत है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इसमें से कौन सा हम लोगों के सामने असंगत है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि एच से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है कि एच से जे पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों 2 कर देना होगा। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि एच पे आएंगे तो माइनस क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना, यानी एक बार प्लस 2। देखिए ना ये बी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, बी से यदि आप डी पे जा रहे हैं तो प्लस कितना करना पड़ रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 कर देना। उसी प्रकार से डी से बी पे आएंगे दोस्तों तो -2 कर देना। उसी प्रकार देखिए टी से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने +2 किया है, और यहाँ पर अच्छा टी से आर पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस करना होगा। कितना करना होगा दोस्तों यानी -2 करना होगा, और इस बार क्या कर देना +2। देखिए सब में क्या किया दोस्तों प्लस। यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए क्यू से एस पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और एस से फिर इस पे आएंगे तो माइनस क्या करना है दोस्तों 2। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी में देखिए हम लोगों के सामने माइनस उसके बाद प्लस कर दिया, यानी माइनस के बाद क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस, बाकी सभी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए ए बी सी डी ई दिया है, और यहाँ पर का ई प्रश्न आपका पिछले सेट में भी कई बार अलग अलग सेट में रिपीट किया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर रहा है देखिए ए बी सी डी ई के बीच में कर रहा है ए जो है केवल हम लोगों का बी से लंबा है, यानी ए जो है दोस्तों ये देखिए ए जो है कह रहा है कि केवल क्या दोस्तों हम लोगों के सामने बी से लंबा है, तो इस जगह पर बी बैठा दिए। ए जो है केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो ठीक है सी से क्या कर देते हैं दोस्तों छोटा कर देता है। उसके बाद कह रहा है सी जो है ई से लंबा, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने ई से क्या दोस्तों लंबा है, तो सी जो है ई से लंबा, और सी सबसे लंबा नहीं है, तो ठीक है सी सबसे क्या कर रहा है दोस्तों लंबा नहीं है। तो यानी कि अगर यहाँ पर अच्छा 4 लोग तो हम लोग बैठा दिए सी ई, तो हम लोगों के सामने बचा क्या ए बी सी, उसके बाद डी, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि सबसे ऊपर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बताइए यदि अपने ऊंचाई के क्रम में खड़े हो जाए तो उनमें से बीच में कौन होगा, तो बीच में कौन आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई आएगा, यानी बीच में देखिए ना कौन आया तो हम लोगों के सामने ई आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ग्रेटर देन लेस देन इस तरीके से लगाने लगते हैं, जो कि गलती है। इस तरीके से बहुत समय लग जाता है इसमें लगाने, गलती क्या सही है लेकिन समय लगेगा। बस आप जो ऊपर में है तो ऊपर कर दीजिए, जो नीचे है तो नीचे कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जैसे ही बैठा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी बीच में कौन आएगा दोस्तों ई आएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, यानी पार्ट 1 से, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी तरीके के प्रश्नों के साथ।